हो गई लीना जी पूजा? जय श्री राम। हाँ जय जी। श्री राम, पूजा हो गई? हाँ जी। बढ़िया। सुबह सुबह, हाँ जी। सुबह सुबह। हमारे मंदिर में काफी बड़ी पूजा होती है, और ये भी शाम को सुंदरकांड का पाठ है, फिर लंगर है। मंदिर अच्छा। में चलता रहता है। नहीं, वो बढ़िया है, मैंने देखा उसमें एक्टिविटी अच्छी होती है। हाँ जी। बहुत लार्ज स्केल पे था वो, करीब 1.5 किलोमीटर का हमारा पूरा प्रोसेशन था। वेरी गुड। हाँ जी। मगर धूप बहुत ज्यादा थी। बहुत तेज थी। फिर भी चलो, सनस्क्रीन लगा के गए थे, कुछ बचाव हो गया। चलिए, तो आज हनुमान जयंती पे बात करते हैं। हनुमान जी का जन्मदिन साल में एक बार आता है कि दो बार आता है? हाँ लीना जी। मेरे ख्याल से 2 बार आता है। हमारे मंदिर में एक बार और पहले मनाया था। इसलिए ध्यान। हाँ। ठीक। पर मुझे रीजन नहीं पता है ऐसा क्यों होता है। वो आप बताइए। पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कहानी। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,116 साल पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह के 6:03 पर हुआ था। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो कि छोटी दीपावली जानी जाती है, उस दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती वर्ष में दो बार मनाई जाती है। पहली, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, अर्थात ग्रेगरियन कैलेंडर के मुताबिक मार्च या अप्रैल के बीच, और दूसरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को, अर्थात जब भी दिवाली का टाइम होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर जो भी टाइम होता है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में हनुमान जयंती मार्ग शीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। अब इतनी सारी उसमें सही क्या है? तो चैत्र पूर्णिमा को मेष लगन और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 पर हनुमान जी का जन्म एक गुफा में हुआ। तो हकीकत यह है कि चैत्र माह में ही उनका जन्म हुआ। फिर क्वेश्चन आता है कि चतुर्दशी क्यों मनाते हैं अगर चैत्र माह में जन्म हुआ? तो वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कार्तिक मास की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। हनुमान जी के जन्म को लेकर काफी ज्यादा मतभेद है, लेकिन एक तिथि को विजय अभिनंदन के रूप में और दूसरी तिथि को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे, और उसी दिन राहु देव भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने के लिए आए हुए थे। लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्य देव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया, और इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। तो एक अन्य मान्यता के अनुसार माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को देखकर उनको अमरता का वरदान दिया था, और यह दिन नरक चतुर्दशी का दिन था। तो जो वाल्मीकि जी ने लिखा वो भी सही है, और जो एक्चुअल है वो भी सही है। हनुमान जी की माता अंजनी, अंजनी पुत्र हनुमान, यही नाम आता है, अंजनी पुत्र हनुमान।
कहते हैं कि माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा थी, जिनका नाम था पुंजिका स्थला। पुंजिका स्थल। बचपन में वो बहुत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी, और एक बार अपनी चंचलता में उन्होंने तपस्या करते हुए किसी एक तेजस्वी ऋषि के साथ कुछ अभद्रता कर दी, और गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिका स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिका स्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। और अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना ने नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लिया। इंद्र, जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान है, स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थी, जिनमें से एक थी अंजना, यानी पुंजिका स्थला। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मंचा वरदान मांगने को कहा। तो अंजना ने हिचकिचाते हुए कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने उनसे कहा कि वह श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। तब अंजना ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा, और मेरे लिए एक बड़े आश्चर्य वाली घटना थी। इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे, और मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी। और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ से कम नहीं होगा। अपनी कहानी को सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। यह सुनकर इंद्रदेव ने उनसे कहा कि श्राप से मुक्ति की पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वे अपने पति से मिलेंगी। और शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर आई और केसरी से विवाह किया। और केसरी से विवाह करने के दौरान इस शाप का एक भाव और पड़ा। इस शाप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा, और उस शाप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होने वाला था। तो वे एक शिकारिन के तौर पर अपना जीवन जीने लगी जंगलों में। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। और जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें भी अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा, तो अंजना ने अपना चेहरा छुपाते हुए बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह और कोई नहीं, वानर राज केसरी है। वो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका, और जंगल में ही केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। तो केसरी एक शक्तिशाली वानर थे, जिन्होंने एक बार भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को कष्ट पहुंचाया था, तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। इस पूरे अरे, प्रकरण में। हाँ जी। अच्छा, अरे ये शीट को डबल क्लिक करो ना, शीट तो दिख नहीं रही है, आपकी स्क्रीन दिख रही है बस। आपको नहीं दिख रही शीट? नहीं, स्क्रीन दिख रही है जिसमें नेम लिखा हुआ है शीट का। डबल क्लिक करेंगे तो अच्छा, ओपन होगी। शीट नहीं दिख रही आपको? ओके ओके, एक मिनट। हाँ, ओपन नहीं है वो। एक सेकंड, एक सेकंड, आप पहले ही बोलते थे मुझे। आप जो बोल रहे हो बस मैं वो सुन के लिख रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी दिख रही है। हाँ, अब आए। पंपा सरोवर। पंपा सरोवर का इतिहास में काफी बड़ा नाम है। अंजना और मतंग ऋषि प्राणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। और अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा,
सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। आप एक चीज को समझे कि जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं या वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो एक चीज जो मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में आती है कि हम तो एक आम इंसान हैं, लेकिन जो एक अलग शक्ति थे, उन लोगों को भी कितने कष्ट झेलने पड़े। आज हनुमान जी की मां अंजना को भी पुत्र को पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी। हम कहते हैं शादी को 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, कंसीव नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रहे। यहाँ इन लोगों को कितना कितने तप करने पड़े। तो कर्मों के खेल से कोई भी अछूता नहीं है। मतंग रामायण कालीन एक ऋषि थे जो शबरी के गुरु थे। अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर जीवित रही, केवल वायु पर। क्या लगता है ये जो चीजें आती है ना, कई बार ये केवल वायु पर जीवित रही, एक पत्ता खाकर जीवित रही, कंदमूल खाकर जीवित रही या रहे, ये वास्तव में सही था? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहले तो होता था गुरु। हाँ जी। पहले तो होता था। नहीं तो पहले होता तो अब क्या हो गया? जैसे जैसे उम्र कम होती गई वैसे वैसे इंसान भी बदलता गया। मतलब अब नहीं होता ऐसा? होता अब भी होगा लेकिन देखा नहीं। क्या कहते हो रीना जी, अभी होता है कि नहीं होता ऐसा? नहीं होता, होता है। जैसे साधु संत हैं जो अभी भी करते हैं, सुना है मैंने अपना कैलाश पर्वत पे और बड़ी बड़ी जगहों पे, हम्म। सरोवर पे। आज भी ऐसा है, और बात सही है कि आज भी जो लोग हैं, एक्चुअली हम लोग केवल उनको देखते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आ रहे हैं, पर जो एक्चुअल में है उनको कोई जरूरत ही नहीं, ना किसी इंस्टा की, ना यूट्यूब की, ना किसी की। वो आज भी हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हैं और आज भी यही सब तपस्या कर रहे हैं। ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद हुआ कि अभी करीबन आज से, आज है मंगलवार, लास्ट वेडनेसडे को मुझे कोई सौभाग्य मिला किसी एक बहुत बड़े तपस्वी से आशीर्वाद प्राप्ति का, जिनकी उम्र आज की तारीख में 265 साल है। आज की तारीख। ये कैसे हो सकता है? 265 साल? जी, आज की तारीख में। कलयुग में? कलयुग में, आज की तारीख में। और उनसे मुझे आशीर्वाद मिला, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेरी, मतलब ईश्वर को धन्यवाद था मेरे लिए कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मुझे, या एक ऐसे तपस्वी पुरुष से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है जो इस उम्र के हैं। और और आप प्लीज उनकी फोटो वीडियो अपने चैनल पे डालिए, हम भी ले लें नहीं, वो आशीर्वाद। सब मना है उनकी तरफ से, सब कुछ मना है। वो बस केवल पता नहीं क्या, कुछ दिन कोई आशीर्वाद मिलना था तो मिल गया, पता नहीं कैसे कुछ ईश्वर की कृपा हुई और वो चीजें हो गई साक्षात। कहाँ और रहते? और उसके बाद जब मेरी उनके एक शिष्य से बात हुई जो उनके साथ रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव का तो ये है कि सर, कब 5 साल के बन जाते हैं, कब 50 साल के बन जाते हैं, कब 100 साल के बन जाते हैं, पता ही नहीं। और जिनके रेफरेंस से, मतलब जिनकी वजह से मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो मेरे एक क्लाइंट ही हैं। तब उन्होंने बातों बातों में बोला था कि सर ऐसे ऐसे गुरुदेव मेरे हैं, और उन गुरुदेव ने बोला आपके बारे में, मुझे बोला कि हाँ तू आजकल उनसे बात कर रहा है, मुझे पता है और ये है। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैं भी चाहूंगा ऐसे तपस्वी पुरुष का आशीर्वाद लेना। तो उन्होंने कहा सर मैं तो आपकी बात तो पहुंचा चुका, लेकिन ये तो उन्हीं का आशीर्वाद होगा। तो लास्ट वेडनेसडे को अचानक ही उनका कॉल आया कि सर, पता नहीं आज आपके ऊपर आशीर्वाद होने वाला है, गुरुदेव आशीर्वाद देने के मूड में आज आप। अब बात फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि जो भी जिस भी फिर जैसे भी हमने आपस में कनेक्ट किया एक दूसरे से, और करीबन 3 से 4 मिनट वो एक आशीर्वाद मिला बहुत तरीके से। तो एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद था कि Very good. अगली बार प्लीज हमें भी बुला लेना, हमारे भी पाप कट जाएंगे। तो ये सब चीजें आज भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। उनका नाम क्या है? ये सब गुप्त है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए, तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कानों में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि और सोन के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का जानने वाला एक महाबली पुत्र होगा। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में मग्न
थी, शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव जी को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। और इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपने 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा कि ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो, राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारी घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उससे ग्रहण कर लिया। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा में महानिशा में हुआ। तो ये चमत्कार होते हैं वास्तव में कि किसको खाना था, किसको मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब तय है ईश्वर के। हर चीज तय है। और भी इसमें कथा है, कि मैं आपको बहुत ज्यादा कथाओं पे लेके नहीं जा रहा। मतलब जो हमारे साथ हुआ और जो लॉसेस हुए सब तय था। ईच देखिए, मैं तो लीना जी चीज को समझा, बहुत कुछ लाइफ में देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत सारी चीजें आई गई। एक चीज समझ में आ गई कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक तय है। अगर आपको मुझे पानी पिलाना है तो वो भी तय है, और नहीं पिलाना है तो वो भी तय है। हर चीज तय है। फिर एक दूसरे को दोष देने का क्या फायदा। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो केवल हम एक अपने मन की भड़ास निकालते हैं एक दूसरे को दोष हाँ, देके। कोई मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी। कोई मतलब नहीं है दोष देने का। क्योंकि आप हर चीज के लिए जैसे दोष दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से, तो कोई शायद फायदा। जिस भी व्यक्ति की वजह से आज आप जो कुछ भी फेस कर रही हो, लास्ट जन्म में हो सकता है आपने उसको कुछ अलग तरीके से परेशान किया हो। इस जन्म में वो आपसे उस तरीके से अपना बदला ले रहा है। हाँ। अब वो अलग बात है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम उन चीज को सहन नहीं करते या नहीं मानते, तो ठीक है, चीजें उस हिसाब से हो जाती हैं। बाकी हर चीज सेट है, उसको कुछ कुछ भी नहीं कर सकते आप। हम्म। हनुमान जी के कुछ नाम: मारुति, बजरंगबली, ना जाने कितने नाम। हनुमान जी की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? पहले शक्तिमान, सबसे शक्तिमान देवता है हनुमान जी। जन्म लेते ही हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए उड़ान भरी। इससे यह स्पष्ट है कि वायुपुत्र अर्थात वायु तत्व से उत्पन्न हनुमान जी सूर्य पर अर्थात तेज तत्व पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश तत्वों में से तेज तत्व की तुलना में वायु तत्व सबसे सूक्ष्म है। और हनुमान जी इतने सूक्ष्म वो थे कि उस सूर्य को भी निगलने के लिए वो चले गए। तो इतनी शक्ति उनमें विद्यमान है। भूतों के स्वामी माने जाते हैं। अगर माना जाता है किसी को भी भूत बाधा हो, तो कहते हैं ना कि अगर हनुमान जी का आप जाप कर लो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अगर साक्षात एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों मंदिर हैं। और कम से कम मेरे ख्याल से 100 से ऊपर मंदिरों में तो मैं गया हूँ जहाँ पे साक्षात खोपड़ियों को हिलते हुए देखा है, चाहे वो औरत के रूप में चाहे आदमी के रूप में। राजस्थान में भी एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी के नाम से, बहुत फेमस है। गूगल पे डालेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों पे लेडीज को, जेंट्स को बांधा जाता है आज भी। आज भी स्पेशली मंगल शनिवार को वही सारे चमत्कार होते हैं जो सब देखते हैं। भक्ति गुरु जी सहारनपुर में भी है। बहुत जगह है, बहुत जगह है। मैंने कहा ना, बहुत जगह है। भक्ति, हनुमान जी जैसी भक्ति किसी में नहीं। कहते हैं भक्ति के सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हनुमान जी है। उनकी जैसी भक्ति आज तक कोई नहीं कर पाया। 2 भक्त हुए हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, 2 भक्त। कौन कौन से 2 भक्त बताओ? प्रहलाद जी। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी नहीं, और?
एक है नंदी और एक है हनुमान जी। नंदी शिव भक्त, हनुमान जी भी शिव के रूप। उनकी जैसी भक्ति किसी के पास नहीं। निपुण और राजनीति में कुशल हनुमान जी। लंका में जब माता सीता से भेंट की तो अपना विश्वास पैदा किया। लंका दहन करके रावण के मन में डर पैदा किया, श्री राम का विश्वास जीता। तो अपने आप में बहुत ज्यादा निपुण। जितेंद्रिय, अपने आप को संभालने वाले हर तरीके से। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले, कि आप कैसे भी इच्छा उनके पास लेके जाओ, वो आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ये हनुमान जी के तीन ऐसे मंत्र हैं जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे। और ये मंत्र ऐसे मंत्र हैं कि अगर आपने इनको बहुत तरीके से सिद्ध कर लिया तो बड़ी बात नहीं कि आपको हनुमान जी का साक्षात्कार मिल जाए किसी भी रूप में। काल तंतु कार्य चरंती अनर्मरिष्णु निर्मुक्तेर काल मरिष्णु। काल तंतु कार्य चरंती अनर्मरिष्णु निर्मुक्तेर काल अमरिष्णु। काल तंतु कार्य चरंती अनर्मरिष्णु निर्मुक्तेर काल अमरिष्णु। ये है पहला मंत्र। दूसरा मंत्र ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। तीसरा मंत्र ओम हनुमान पहलवान पहलवान बरस 12 का जवान हाथ में लड्डू मुख में पान खेल खेल गढ़ लंका के चौगान अंजनी का पुत्र राम का दूध छिन में किलो नौखंड का भूत जाग जाग हनुमान हुंकाला ताती लोहा लंकाला शीश जटा डग डग डेरू उमर गाजे वज्र की कोटरी गज का ताला आगे अर्जुन पीछे भीम चोर नार चंपे नैणसीन अजरा झरे जरिया भरे ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण को हनुमान करें। ये शावर मंत्र। ये शावर। ये तीन मंत्र एक ऐसे मंत्र हैं जो बहुत तरीके से सिद्ध किए जा सकते हैं। कैसे करते हैं सिद्ध, वो भी मंगलवार बता। के दिन, हनुमान जयंती के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन या कभी भी हनुमान जयंती के दिन आप इनको स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करें? हनुमान जी का कोई भी चित्र एक लाल कपड़े के ऊपर रखकर उसकी पूजा करें अपने घर में ही। ठीक है जी। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, जो भी आप चढ़ाना है वो सब चढ़ाएं। गुलाब का फूल चढ़ाएं, गुलाब हनुमान जी को बहुत पसंद है। ठीक है। और फिर इस मंत्र का जाप करें जो भी आपको उनको। और इस मंत्र के जाप से पहले जो भी आपकी विश है, आपकी इंटेंशन है, उसको सामने रखें हनुमान जी के सामने कि इस इच्छा से मैं आपके मंत्र को सिद्ध कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा मंत्र सिद्ध कीजिए। और फिर आप इसको करें। जब भी इस मंत्र को करेंगे ईस्ट फेस आपका मुख होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला हो। ब्रह्मचर्य का उस दिन पालन होगा पूरी तरह से। लाल वस्त्र आपने पहन रखे होंगे। और अगर कर सकते हैं तो हवन करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। एक चीज पक्की है कि जब भी हनुमान जी का कोई सिद्ध मंत्र करते हैं तो बीच में बहुत सारी अड़स आती है। आपके हस्बैंड आके उठाएंगे, बच्चे आके उठाएंगे, पता चलेगा पड़ोस में कोई आंटी जी गिर गई, कुछ हो गया, कोई आपको ऐसी न्यूज मिल गई कि जो आपको लगेगा कि अब तो उठना बहुत कंपलसरी है। तो वो हर्डल्स हैं बेसिकली, जो आपको रोक रही हैं कि नहीं आपको नहीं करना। लेकिन अगर आप संकल्प के साथ बैठ गए और पूरा कर लिया तो आप उस पार हो जाओगे। उठ गए, जो 99% लोग आप उठ जाते हैं, तो इस पार भी चल ही रहा है, वो चल ही रहा है। ये कितनी बार कर? क्या मंत्र? हाँ जी। एक माला चालू करें, वो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर आपको अपनी इंटेंशन बनानी है कि मुझे एक माला करनी है कि 5 करनी है कि 7 करनी है, वो आपको लेनी है। पर तो एक ये माला। एक माला तो मैं रोज करती हूँ। हाँ, तो एक माला डेली करें। आज के दिन हनुमान जी को या तो रोट,
मतलब मीठी रोटी का भोग लगाया जाता है। बहुत ज्यादा हनुमान जी को काम की जाती है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर एक रोट बनाए। ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है। गुड़, गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध सब मिला के रोट बनाए और इसको हनुमान जी को भोग लगाते हैं। और बाद में प्रसाद की तरह पूरे घर वालों को बांट दें, या कोई बाहर भी हो तो उनको भी बांट सकते हैं। इमरती, जिसको कंगन भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है, तो इसको आप भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। लड्डू पता ही है आपको, लड्डू हनुमान जी को पसंद है, ठीक है। गुड़ चने का प्रसाद, हनुमान जी के जो वानर रूप है उनको पसंद है, तो आप गुड़ चने का प्रसाद लगा सकते हैं। पान का बीड़ा, बहुत बढ़िया, पान का बीड़ा आप हनुमान जी को चढ़ाइए। लौंग का पान पूरा, लौंग के साथ, वर्ग के साथ, जैसा आप चढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि लीना जी आप इतना परेशान है ना, एक एग्जाम्पल, या भारती जी बहुत ज्यादा परेशान है, या मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ये मान लीजिए किसी भी चीज से, उस परेशानी में हमने क्या उठा लिया किसी का, सिवाय परेशान के और परेशान हो लिए, कुछ कर पाए हम? भारती जी ने अपनी परेशानी से अपने अपने बच्चों के ऊपर उतार दी, गुस्से में थप्पड़ मार दिया, डांट दिया। बहुत ज्यादा बस चला, परेशानी ज्यादा बढ़ गई है तो पतिदेव के ऊपर उतार दी, और ज्यादा उतरी सास ससुर जी के ऊपर उतार दी। तो परेशानी को पता चला दूसरों के ऊपर ही उतार दी, कर तो कुछ पाए नहीं सोल्यूशन उसका। लीला जी ने क्या करा, नीरज जी को बोल दिया, कुट्टी को बोल दिया, किसी और को बोल दिया, कर क्या पाए उस परेशानी को? कुछ भी नहीं कर पाए। तो सबसे बेटर है कि एक ही चीज है कि सरेंडर ही कर देते हैं उसको, कि भाई अब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परेशानी भी तेरी, सॉल्यूशन भी तेरा, और जब तुझे ही संभालना है तो फिर क्यों भटक रहे हैं हम, क्यों बच्चों पे गुस्सा, और क्यों पतिदेव पे गुस्सा, और क्यों किसी और को बेचारे को वो करना। रास्ता तो वही बनाएगा और वही करेगा। एक भजन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं डेली उसको गुनगुनाता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, और उस भजन को मैं यहाँ पे भी आज लेके आया हूँ। सुना भी होगा आपने। ये तो हम गाते मंदिर में। गाते हो ना, तो फिर आप जब गाते, इसका मतलब क्या हो गया कि हम तो सास भी कभी बहू की रोज सीरियल देखते हैं, बस देखते तो हैं लेकिन मानते नहीं है बस। गाते तो हैं हम लेकिन हम मानते नहीं है, बस वही तो बात नहीं, हो रही है। अब तो मानते भी हैं। नहीं, वो तो बात है, गाते हैं सब है पर मानता कोई नहीं नहीं। मानते, मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे तेरे स्वामी, स्वामी को तेरे रहती स्वामी को रहती है तेरी हर तेरी बात की बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, चिंता। हमारे साथ मेरे साथ श्री रघुनाथ तो इस तो किस बात बात की की चिंता, चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे रहे हर हर श्वास सुख पर सुख भगवान के प्रिय नाम की नाम चिंता, रहे रहे हर हर श्वास पर सुख भगवान के प्रिय सुख नाम की नाम की चिंता, चिंता। हमारे हमारे साथ साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया
लंकेश पल भर में उन्हीं उन्हीं का का कर कर रहे रहे गुणगान, गुणगान, तो किस तो बात किस बात की की चिंता। उन्हीं उन्हीं का का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। हमारे हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हुई हुई मुझ विकास भक्त पर पर कृपा कृपा बनाया दास बनाया प्रभु अपना। हुई विकास पर कृपा बनाया दास दास प्रभु अपना। प्रभु अपना। उन्हीं उन्हीं के के हाथ हाथ में अब में हाथ, तो किस बात की चिंता। उन्हीं के उन्हीं के हाथ हाथ में अब में हाथ, तो हाथ, किस तो किस बात बात की की चिंता। चिंता। हमारे हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। तो लीना जी, इसको गाना नहीं है, इसको बसाना है दिल में। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको दिल में एकदम बसाना। मैं और ये मैं बात, अरे मंदिर मंदिर में गाती रहती हूँ। यार, ये बात फैक्ट है। जब उसको देखो, अगर हमने हाथ पकड़ा तो हमारी पकड़ तो कमजोर है, छूट सकती है। तो इसलिए बढ़िया है कि उसी को हाथ पकड़ा दे, कि तू पकड़ ले। जब उसने पकड़ लिया तो किसी की मजाल नहीं है, पकड़ छूट जाए, ढीली हो जाए। दोनों में फर्क है। हम पकड़ेंगे तो अपने स्वार्थ से, अरे वो बुला रहा है, वो बुला रही है, अरे वो देखो मेरे पैसे अटका हुआ, तो पैसा आ गया, वो 2 लाख रुपए देके जा रहा है, मुझे बुला रहा है, तो हम छोड़ देंगे। पहले भगवान 2 मिनट रुको, पैसा लियो अपना। लेकिन उसने पकड़ लिया तो फिर वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए हाथ उसी को कह रहा है कि तो अब चिंता किस बात की, जब उसको सौंप दिया था तो किस बात की चिंता। चलिए, आपको कुछ अच्छी उपाय बताता हूँ, जिससे सूर्यदेव से हनुमान जी ने 8 सिद्धियां प्राप्त की थी, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां जो है वो है अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व। और नवनिधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, श्याम निधि और मिश्र निधि। इनका मतलब यह है कि हनुमान जी एक चींटी से लेकर और एक हाथी तक का रूप, या किसी भी उससे भी बड़ा कोई जो रूप हो सकता है, या चींटी से भी छोटा कोई रूप हो सकता है, तो उस रूप को वो धरने में सक्षम थे। ना जाने कितने ही हाथियों का बल उनके अंदर विद्यमान था। कोई भी असंभव कार्य ऐसा नहीं था जो हनुमान जी के लिए असंभव था। एक प्रकरण कई जगह आता है, कई जगह नहीं आता, और ज्यादातर जो आता है, जो एक आम आदमी जानता है, वो ये जानता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जब लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड में आती हैं, या नॉर्मल में भी होती है, तो कई जगह पे लेडीज को रोका जाता है कि आप हनुमान जी को नहीं टच कर सकती, सिंदूर को टच नहीं कर सकती, मूर्ति को टच नहीं कर सकती। जबकि हकीकत यह है कि हनुमान जी का विवाह हुआ हम्म। सूर्यपुत्री साउथ से में हुआ। है ना वो था। हाँ मंदिर? जी। साउथ एक में मंदिर मंदिर है। भी है इनका। हाँ, साउथ में है वो। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव की पुत्री, हनुमान जी के गुरु थे सूर्यदेव, और उनकी पुत्री थी सुवर्चला से हनुमान का विवाह हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी ने सूर्यदेव से अनुरोध किया कि वे जो कुछ भी जानते हैं उसे उन्हें सब कुछ सिखा दें। सूर्यदेव ने उन्हें नौ व्याकरण को छोड़कर वेद और अन्य सभी सिखाए, जो केवल विवाहित और ग्रस्त व्यक्ति ही सीख सकते थे। अब ग्रस्त व्यक्ति का क्या करें, तो अजन्मा ब्रह्मचारी होने के नाते हनुमान नव व्याकरणों का अध्ययन करने के योग्य नहीं थे। तो अपनी शिक्षा को पूरा करने की सुविधा के लिए त्रिमूर्ति ने सूर्यदेव से संपर्क किया, और सूर्य की किरणों से एक सुंदर कन्या सुवर्चला देवी की रचना हुई, और उनके साथ हनुमान जी के विवाह की व्यवस्था हुई, जिससे उन्होंने 9 व्याकरण में एक प्रतिभा सीखी और वो बन गए। शादी के बाद उन्होंने सारा जीवन भगवान राम की सेवा में बिताया, इसलिए दूसरी ओर वो ब्रह्मचारी भी हैं। तो एक तरह से वो विवाहित होते हुए भी पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी के रूप में रहे। हनुमान जी का शरीर वज्र से भी अधिक कठोर है, और उनका वेग पवन के समान है। शत्रुओं पर क्रोध अग्नि के समान है। हनुमान जी को शिवतार और रुद्रावतार भी माना जाता है।
रुद्र आंधी तूफान, आंधी तूफान जो आते हैं उसका अधिष्ठात्री देवता भी हनुमान जी हैं। हनुमान शब्द का हनुमान का ब्रह्मा जी का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का, और न पराक्रम का प्रतीक है। हनुमान का ब्रह्मा जी का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का, और न पराक्रम का प्रतीक है। हनुमान जी के एक पुत्र भी हैं। जब हनुमान जी ने रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, तब मेघनाद ने क्रोध में आकर हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और इस परम ब्रह्मास्त्र का मान रखने को हनुमान जी बंधे हुए और रावण की सभा में पहुंचे, जहां रावण से उनका वाद विवाद हुआ, जिससे चिढ़कर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगा पाने में रावण सफल नहीं हो पाए, पर लंका नगरी आग की लपटों से स्वाहा हो गई। जब हनुमान जी सागर के जल में अपनी पूंछ पर लिपटे आग को बुझा रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की जो बूंदें सागर में गिरी, उसे मादा मगरमच्छ ने निगल लिया, और कुछ काल के पश्चात उस अहिरावण की रसोई में जब काटा गया, तो हनुमान जी के तेज से मकर ध्वज नाम का तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। अगर आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है और महाभारत को देखा है, तो वासुदेव कृष्ण जिस रथ को चलाते थे, जिसपे अर्जुन बैठ के युद्ध कर रहे थे, उस पर जो ध्वज लगा था, उस ध्वज का नाम था मकर ध्वज, यानी हनुमान जी के पुत्र का ध्वज। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि, या किसी को इतना सक्षम नहीं था कि ध्वज को काट पाता, क्योंकि उस पर हनुमान जी का आशीर्वाद था, मकर ध्वज। कहते हैं सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी शिला के ऊपर। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण कथा से भी पहले लिखी गई, जो हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है, जो हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जयंती के कुछ उपाय की बात करते हैं, जिसमें सबसे मेन आता है कि माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव कुपित होते हैं, शनिदेव की नाराजगी होती है, तो हनुमान जी की अगर कृपा हो जाए तो शनिदेव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे पहले साढ़े साती की बात करते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 2 लौंग रख दें। इसके बाद दीपक से हनुमान जी की आरती उतारें और हनुमाष्टक का पाठ करें। साथ ही गुलाब की माला, लाल फूल, लाल चंदन आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और शनि की 7.5 और अशुभ छाया से आप मुक्ति पाएंगे। शनि की 7.5 और अशुभ छाया से आप मुक्ति पाएंगे। शनि दोष, हनुमान जी को लौंग वाला पान का बीड़ा और एक कागजी बादाम जो आता है वो अर्पण करें, और काले कपड़े में आधे बादाम को बांध दें और उसे घर की दक्षिण दिशा में छुपा कर रख दें, ऐसी जगह पर जहां पर कोई उसको देखेगा नहीं। और अगले दिन किसी शनि मंदिर में, या जो शनि वाले जो मांगने आते हैं उनको वो दान कर दें। ऐसा करने से आपको शनि दोष से मुक्ति मिलती है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। शनि की महादशा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन व्रत रखें और लाल कपड़े पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। उसके बाद बजरंग बली के सामने पुष्प के आसन पर बैठें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि की 7.5 और शनि की ढैया 2.5 साल का जो प्रभाव है वो कम होता है, और हनुमान जी आपकी विपदा को हरने का प्रयास करते हैं। शनि की महादशा, हनुमान जी को चने और गुड़ का प्रसाद बहुत पसंद है, तो मंदिर में जाकर बूंदी, चने, गुड़ का प्रसाद लगाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और प्रसाद को बांट दें, जिससे कि शनि दोष से जुड़ी जो परेशानियां हैं वह आपकी दूर हो और आपको आरोग्य हो। शनि गोचर, शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन सबसे बेस्ट है हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए, चमेली का तेल अर्पण कीजिए, बरगद के 8 पत्तों को काले धागे में पिरोना है और उन पर सिंदूर से राम राम लिखना है, फिर हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाना है। ऐसा करने से शनिवार की शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा से सभी संकट दूर होते हैं। इस काम को सूर्यास्त से पहले पहले करना।
कई जगह पर अगर आपने पत्ते तोड़ के रखे हुए हैं तो सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद को पत्तों को नहीं तोड़ना है, उससे पहले ही पत्तों को लेके और आपको ये करना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब पत्तों की माला पहनाएंगे तो मूर्ति ऐसी ना हो कि हनुमान जी के पैरों से वो पत्ते टच हो जाएं, पैरों से टच नहीं होने चाहिए, वो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शनि की बुरी दशा टालने के लिए हनुमान जयंती के दिन एक पानी वाला नारियल हनुमान मंदिर लेकर जाएं और बजरंग बली के सामने ही अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और उसे वहीं पर तोड़ दें। उसके बाद घी का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते नमः का मंत्र 108 बार जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो शनि की महादशा का अशुभ प्रभाव पक्का कम होगा। ये 8 मंत्र जो आपको बल बुद्धि विद्या, कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरौ कलेश विकार, ये बल बुद्धि विद्या देंगे और आपके कलेशों को दूर करेंगे। ओम हम हनुमते नमः, यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो हनुमान जयंती के दिन ओम हम हनुमते नमः इसका जाप करें, हनुमान जी की कृपा से फैसला आपके पक्ष में आएगा। और हनुमान जी के सामने विनती करें। या आज सुबह मैंने अपने ग्रुप पे देखा हो तो जो भेजा था कि एक पेपर के ऊपर अपनी सारी विषय लिखें, चाहे आपका कोर्ट केस चल रहा है, चाहे हरी बीमारी चल रही है, रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, कर्ज है, कुछ भी है, और उसको रोल करके और उसको बर्न कर दें, तो या तो उसको फिर रात को उड़ा दें या पानी में बहा दें। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। यदि आपके परिवार में हमेशा कलेश रहता है तो हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली के इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से पारिवारिक सुख शांति बरकरार रहती है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपसे भाई है, रुपए से, पैसे में, ताकत में, कोई बात नहीं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। कितना भी भारी शत्रु हो आपके सामने झुकेगा। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आपकी कोई सी भी मनोकामना है, कोई सी भी विश है, आप चाहते हैं हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे, तो इस मंत्र का जाप रेगुलर वे में आज से चालू करें। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। एक चीज और बताता हूं कि अगर किसी भी वजह से आपको पूजा पाठ का टाइम नहीं मिलता, ये सब पूजा पाठ का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत टाइट शेड्यूल है, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को लेट आते हैं, बिजनेस जॉब जो कुछ भी है, पूजा हो ही नहीं पाती, क्या करें? तो सुबह बिस्तर को छोड़ने से पहले बैठ के केवल एक मंत्र बता रहा हूँ, उसको 5 बार पढ़ लें तो आपकी सारी पूजा दिन भर की हो जाती है। फिर आप पूजा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मंत्र है श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस मंत्र को अगर आपने 5 बार पढ़ लिया या दिन भर भी इसको पढ़ते रहे तो इस मंत्र में सारी शक्तियां आ गई, सारे देव आ गए, समस्त 33 कोटि देवी देवता आ गए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल यही कर लिया तो ये पार लगा देगा। आचार्य जी ये रात को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं रात को सोने से पहले पढ़ के सोती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, रात को सोने से पहले पढ़ दो, सो रहे और सुबह उठते ही चालू कर दो, एक बार 5 बार पढ़ लो, तो दोनों तरफ हो गया। एक्चुअली ये चलता रहता है मेरे अंदर। हाँ बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम पूर्वक विमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संगाणाय स्वाहा। ओम पूर्वक विमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संगणाय स्वाहा। ओम पूर्वक विमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संगणाय स्वाहा।
कैसा भी शत्रु हो, कैसा भी पावरफुल हो, कितना भी दिमागदार हो, कितना भी अक्लमंद हो, कितनी भी फौज लेके बैठा हो, कितने भी पैसे लेके बैठा हो, कुछ भी लेके बैठा हो, कुछ नहीं कर पाएगा आपका। इस मंत्र को आज के दिन से चालू कीजिए, एक माला इसकी, शत्रु शांत हो जाएगा। पूरब की तरफ मुंह करके हनुमान जी को ध्यान करके अपनी जो विश है, जो शत्रु है, उसके बारे में उनको बता के, वैसे तो वो सब कुछ जानते हैं पर फिर भी ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़नानाम मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़नानाम मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़नानाम मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ फेस करके इस मंत्र को करें, तो जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स हैं आपकी, वो आपकी दूर होने लगे, इनकम के सोर्स आपके जनरेट होने लगे। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कोई भी काम अगर आपका बहुत टाइम से पेंडिंग है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन से एक माला रोज करें। ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका काम होगा। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो हनुमान जयंती के दिन इस मंत्र का जाप करें। लेकिन इच्छा देख लीजिएगा, इच्छा क्या है। इच्छा प्रॉपर एक साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लड़का कहते साहब मैं तो लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझे फ्रॉड मिल जाए। हनुमान जी की पूजा चल रही है, वो भी हनुमान जयंती के दिन। पहले टॉपिक से हटके एक चीज बताता हूँ। अभी परसों एक केस मेरे पास आया, और उनकी कुंडली देखी, सब कुछ देखा, चार्ट देखा, सारी चीजें देखी, तो ये था कि साहब 3-4 बार ब्रेकअप हो गया अलग अलग लोगों से। 3 बार शादी होकर टूट गई। रीजन क्या हो रहा है? कुंडली भी सही है, न्यूमरोलॉजी भी सही जा रहा है, पंच पक्षी भी सही, सारी चीजें सही जा रही है, दिक्कत कहाँ चल रही? उनसे बातचीत चालू करी, उनके फादर भी आए। अचानक पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा हुई, क्या हुआ कि वो जो लड़का आया था, उसका ऊपर का बटन गलती से खुल गया या टूट गया, पता नहीं क्या हुआ। और जैसे ही बटन खुला तो मेरे उसके सीने पे निगाह गई, तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा टैटू बना रखा था महादेव का। मैंने कहा भाई जरा एक बार शर्ट उतार दो एक बार। बोले हैं? मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अपनी बैठे, शर्ट उतार दे भाई। शर्ट उतार भाई, तो पूरे सीने पे महादेव को बिठा रखा था। मैंने कहा यार तुम कैसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, कैसे रोमांस की बातें कर रहे हो? 3 क्या 30 भी शादी हो जाएगी तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तुमने महादेव को ऐसे सीने से अपने ला के बिठा रखा है, और वो भी तुमने मुद्रा ऐसी दे रखी है जो उनकी मुद्रा ही बिल्कुल तपस्वी वाली मुद्रा है। वहां पे भी अगर तुम कुछ और मुद्रा देते तो मुझे समझ में आता है, तपस्वी मुद्रा में महादेव को तुमने बिठा दिया है, और वहां तुम बातें कर रहे हो रोमांस की, प्यार की, मोहब्बत की, तो कैसे चीजें काम करेगी भाई? तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं, या जोश जोश में कुछ भी अपने टैटू बनवा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इनका फर्क क्या जाता है वो समझ में नहीं आता। अब कोई अगर कोई ये कहे, सपोज कोई फीमेल है, वो कैसा मैं तो बजरंगबली को बहुत मानती हूँ, और बजरंगबली अपने आप गुदवा ले, और फिर वो कहे जी हमारे बीच में तो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है जी, मैं तो कंसीव नहीं कर पा रही, कैसे होगा मुझे बताओ ना। बजरंगबली को आपने बिठा लिया, आप रोमांस की बातें कर रहे हो, कंसीव की बातें कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। टैटू वगैरह या जो कुछ भी आजकल के बच्चे करवा लेते हैं फैशन में, जोश जोश में या कुछ भी, ये इतना ईजी नहीं है, ये मजाक नहीं है। और आचार्य जी, ट्री ऑफ लाइफ सही है। हाँ जी। मैंने ट्री ऑफ लाइफ बनाया हुआ है।
वो सही होता है क्या? अब बात चली है तो पूछ लेती हूँ। फोटो भेज देना एक बार मुझे। ठीक है। मुझे टैटू बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ये सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा हमारा। नहीं, वैसे वैसे नहीं बनाना चाहिए। कुछ मैं दो कंट्रीज बार कुछ कुछ वापस आ- कुछ कंट्रीज में तो टैटू के साथ आपको अलाउ नहीं है। अगर यूएस वगैरह में बात करें तो आपको अलाउ नहीं करते वो लोग, है ना? बहुत सारे रीजन। और पहले के जमाने में आपने देखा हो तो जो पुरानी फिल्में आती थी सुनील दत्त की, अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों में, तो पहले के जमाने में वो काले कलर का ओम या माँ का नाम या वो सब लिखाया करते थे, तो टैटू नहीं बोलते थे उसको। कुछ और तो बड़े जलन होती थी, बहुत सारी वो चीजें। तो बहुत कॉमन वो तो बहुत कॉमन है, मेरे पापा ने भी बनाया हुआ था ओम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ओम वगैरह बड़ा है, हम लोग उसको बड़ा कॉमन वे में ले लेते हैं एक दूसरे को देख के, पर इसके बड़े इफेक्ट आते हैं। ये इतना इजी चीजें नहीं है कि हमने ले लिया और उसके इफेक्ट नहीं आते। हाँ, मैंने बूढ़ी औरतों को भी देखा है, उनके यहाँ हाथ पे बना होता है। हाँ तो हाँ, बहुत लोगों के। व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती पर सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को पहनाना चाहिए। अगर बिजनेस में आपको अपना एक्सपेंशन चाहिए तो सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को, मंदिर के पुजारी को अर्पण कर दें, वो अपने आप धारण कराएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको कि मानसिक प्रॉब्लम है, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आग भर के दौरे आते हैं या बहुत ज्यादा हेडेक होता है, ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या और भी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, ओवर थिंकिंग करता है कोई बहुत ज्यादा, तो उनको हनुमान जयंती के दिन और बाद में किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर की सेवा करनी चाहिए। जितनी ज्यादा मैक्सिमम हो सके उनकी सेवा करें तो उनको आराम मिलेगा। हनुमान जयंती पर अगर आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं और उसके बाद किसी भी एक मंगलवार को, तो एटलीस्ट उस साल आपका एक्सीडेंट नहीं होता है। यानी हनुमान जयंती आज के दिन और बाद में साल में किसी भी एक मंगलवार पे, यानी साल के 2 दिन अगर आपने अपना ब्लड डोनेट कर दिया तो आप बहुत सारे एक्सीडेंट से बच जाते हो। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। ये मंत्र जाप हनुमान जयंती और मंगलवार को करने से बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आती हैं। गुस्सा शांत होता है। हनुमान जयंती पर मंदिर की छत पर, लेकिन हनुमान जयंती पे पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि अलाउ नहीं करते, तो फिर आप पंडित जी को अपना एक लाल रंग का त्रिकोण ध्वज दे दीजिए, झंडा दे दीजिए हनुमान जी का लेके, फल खरीद कर, तो वो अपने आप लगा लेंगे। या जब भी करेंगे आपने अपना काम कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं, जो गलत हैं आपके लिए, उनसे आपको मुक्ति तो नहीं मिल जाती है, पर यह है कि उसका प्रभाव कम हो जाता है। आज के दिन अगर आप एक झंडा किसी भी हनुमान मंदिर में डोनेट कर सकते हैं तो कीजिए। फाइनेंस के लिए कच्ची धानी के एक तेल। इसमें एक 5 रोटी वाला मैं लिख रही थी, वो रह गया, हाँ, 5 देसी घी का। पांच वो अपना, देशी घी के रोट का भोग हनुमान जयंती पर लगाने से दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। ये वही बना ले जैसे आपने अभी ऊपर बताया जैसे था, मैंने रोटी। बनाया था, और आप जैसे बता रहे हो कि शाम को आपके मंदिर में लंगर है तो वहां ले जाओ, वहां प्रसाद के रूप में बांट दो, क्या दिक्कत ठीक है। है। धन प्राप्ति के लिए कच्ची धानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें तो उससे संकट दूर होता है और धन की भी प्राप्ति होती है। अगर ऐसा लग रहा है कि पैसा आ रहा है पर आते आते भी अटक रहा है, तो हनुमान जयंती के दिन गोपी चंदन आता है, उसके 9 पीस लेने हैं और केले के पेड़ के ऊपर टांग देना है। और ये चंदन आपको पीले धागे से बांधना है, ध्यान रखना। एक नारियल पर कामिया सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पण कर
पूजन करें, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, तो आपको फाइनेंशियल गेन होता है। शाम के समय में पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं और वापस घर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। ये सब फाइनेंस के लिए है। हनुमान जयंती पर मेष राशि वाले एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी पर बूंदी चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृष राशि वाले रामचरित मानस के सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर मीठा रोट चढ़ाकर बंदरों को खिलाएं। मिथुन राशि वाले रामचरित मानस के अरण्य कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर पान चढ़ाकर गाय को खिलाएं। कर्क राशि वाले पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें और हनुमान जी पर पीले फूल चढ़ाकर जल में प्रवाहित करें। सिंह राशि वाले रामचरित मानस के बाल कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर गुड़ की रोटी चढ़ाकर भिखारियों को खिलाएं। कन्या राशि वाले रामचरित मानस के लंका कांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध घी के 6 दीपक जलाएं। तुला राशि वाले रामचरित मानस के बाल कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर खीर चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृश्चिक राशि वाले हनुमाष्टक का पाठ करें और हनुमान जी पर गुड़ वाले चावल चढ़ाकर गाय को खिलाएं। धनु राशि वाले रामचरित मानस के अयोध्या कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर शहद चढ़ाकर खुद प्रसाद के रूप में दें। और मीन राशि वाले मकर राशि वाले रामचरित मानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर मसूर चढ़ाकर मछलियों को डालें। कुंभ राशि वाले रामचरित मानस के उत्तर कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर मीठी रोटियां चढ़ाकर भैंस को खिलाएं। मीन राशि वाले हनुमंत बाहु का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा या पताका चढ़ाएं। आज के दिन श्री राम का जितना नाम जाप करेंगे उतना हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और चमेली के तेल का दीपक लगाने से भी हनुमान जी, शाम के समय पे चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को जलाएं। हनुमान जयंती पर मंगलवार और शनिवार के दिन एक नींबू पर 4 लौंग लेकर हनुमान मंदिर में जाएं। उस नींबू के ऊपर चारों लौंग लाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, हनुमान जी से सफलता की प्रार्थना करें, पूजन करें। और पूजन के बाद ये नींबू घर पर किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें। आप देखेंगे कि आज कुछ ही समय में आपके घर पे कुछ अच्छे समाचार आने लगेंगे और आपके मार्ग खुलने लगेंगे। तो ये तो सूख जाएगा ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? कोई बात नहीं, जब आपका ये सूख जाए, जब आपको लगता है कि 5 दिन बाद 7 दिन बाद शनिवार को सूख गया, तो जाके इसको वहीं पे मंदिर में रख दें और फिर एक नया नींबू लेके जाएं, तो रेगुलर इसको प्रोसेस में रखें। तो हर हफ्ते एक कर लेते हैं फिर। हाँ, और अब यहाँ से एक इंटेंशन बना लीजिए कि जैसे आज मंगलवार की हनुमान जयंती पड़ गई है, तो अब शनिवार आएगा तो शनिवार कर लीजिए, फिर शनिवार से शनिवार रेगुलर कर लीजिए। तो गुरुजी घर में कहाँ पर रखे वो नींबू? मंदिर पे रख लीजिए, आपका जो मंदिर है ना, हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके पास में ही रख लीजिए ना। ओके। हम्म। तो हनुमान गुरुजी जी, हनुमान जी की मूर्ति ना हो तो? नहीं नहीं, मतलब कुछ तो मूर्ति का मतलब ऐसा नहीं कि स्टैचू ही होना चाहिए, मतलब फोटो वगैरह कुछ तो होगा या है ही नहीं, मतलब आप क्या करो, है ही नहीं। नहीं है, नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप वैसे ही अपने मंदिर में रख दो, हनुमान जी को मान के कि मैं आपको मान के यहाँ पे ये रख रही हूँ और मेरे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करो आप। ओके। हनुमान जी पर गुलाब की माला चढ़ाएं, हनुमान जी को खुश करने का सबसे सरल उपाय है गुलाब की माला उनको बांटना। फाइनेंशियल अबंडेंस को बढ़ाने के लिए हनुमान जयंती के दिन यानी आज के दिन पीपल के 11 पत्तों पर श्री राम का नाम लिखें और हनुमान जी को चढ़ाएं, लाल रंग के कलावे से बांध के। पत्ते सूर्यास्त से पहले पहले ही लेने हैं, उससे बाद में, उसके बाद नहीं लेने हैं। ये हमारे यहाँ पे पीपल के पत्ते तो नहीं मिलते हैं, तो मैंने ऑलरेडी पान के पत्ते की माला चढ़ा दी है। पान के पत्ते ही चढ़ा दी ना, हाँ सही है, पान के पत्ते भी चढ़ा दिए तो सही है।
ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। आपको उपाय हनुमान जयंती के दिन मैं आपको कुछ मेन चीजें बता रहा हूँ। बजरंग बली की पूजा के दौरान भूल कर भी काले या सफेद वस्त्र नहीं पहनने हैं, न ब्लैक ना व्हाइट। हनुमान जयंती के दिन पूजा के दौरान चरणामत का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में चरणामत चढ़ाने का विधान नहीं है। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की कोई भी पूजा टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा देना है, नहीं तो अब आपके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबतें आ सकती हैं। और नॉट ओनली हनुमान जी, किसी भी देवी देवता की कोई भी खंडित प्रतिमा, खंडित दीपक, खंडित प्लेट, खंडित कटोरी, खंडित चम्मच, कोई भी पूजा स्थल पर खंडित चीज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। आज के दिन मांस मदिरा नॉनवेज कुछ नहीं, जहां तक हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब हम बात करते हैं आज की क्लास उसकी, दिख रही है ना स्क्रीन? हनुमान चालीसा दिख रही है ना? हनुमान चालीसा हम रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन आज हम हनुमान चालीसा को अर्थ सहित समझेंगे कि हनुमान चालीसा कहती क्या है। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनव रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। इसका मतलब है कि श्री गुरु के चरण कमलों के धूलि से, यानी उनके पैरों की जो धूल है, उससे अपने मन के दर्पण को साफ करके मैं धर्म अर्थात फलों को देने वाले श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण करता हूँ, मुझे आप बल सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, मेरे दुखों दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान आपकी जय हो, आप ज्ञान गुण सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, श्री राम के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हे बजरंगी, आप महावीर और पराक्रमी हैं, आप दुबुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका कंचन जैसा रंग है, आप सुंदर वस्त्रों से और कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज और ध्वजा विराजे, कंधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा बढ़ा रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान हैं। भगवान श्री राम के कार्य करने को आप सदा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम की महिमा सुनने में आनंद रस लेते हैं। प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अति छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका जलाई। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए।
आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, अतः श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से गले लगा लिया। रघुपति की नई बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख तुम्हारा यश गाएं। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनत सनातन सनक सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और शेष नाग सभी आपका गुणगान करते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। आपने सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मिल कराकर उनके ऊपर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। यम कुबेर दिक्पाल कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने, इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। हजारों योजन दूर जहां पहुंचने में हजारों युग लगे, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझ कर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघा, पर यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम है, वे सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आप अपने विवेक को केवल आप ही सह सकते हैं, आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोगों के प्राणी कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसके पास नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम वचन से आपका ध्यान करता है, हे हनुमान, आप उनको दुखों और संकटों से छुड़ा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं, उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, पर से जगत उजियारा। हे राम भक्त, आपका यश चारों युगों में विद्यमान है, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत सज्जन और धर्म की रक्षा करते हैं, असुरों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी के वर स्वरूप आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धि और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वाले को श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपको भजने वाले प्राणी अंत में श्री राम के धाम जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेकर हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर सुख करई। जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं, वह किसी और देवता को फिर क्यों पूजे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे बलवीर हनुमान जी, जो मात्र आपका स्मरण करता है, उसके सब संकट और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु के समान कृपा कीजिए। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह समस्त बंधनों से छूटकर परम सुखी हो जाएगा।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। गौरीपति भगवान शिव साक्षी है कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे अवश्य सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, अतः आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल रूप है। आप श्री राम जानकी और लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये आपका हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ के साथ संपूर्ण हुआ। जी कंचन जी, कैसी हैं आप? बढ़िया हो गुरुजी। आप कैसे हैं? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, बहुत लालची थे, कंजूस बहुत थे। उनकी पत्नी कहती थी, जैसे लीना जी बता रही ना कि उनके पड़ोस वाले मंदिर में रोज सत्संग होता है, तो रोज सत्संग होता था। तो रोज कहती थी पति को, जाओ जाओ सत्संग में जाया करो, जाया करो, जाया करो। तो क्या करना है, क्या करना है। रोज धक्के मारती थी, वो जाते ही नहीं थे। कंजूस पति पत्नी से इतने पीड़ित हो गए, एक दिन बोले यार जाता हूँ, रोज रोज प्राण खाती है, एक दिन आता हूँ, क्या एक दिन ही तो जाना है। बोले एक दिन जाऊंगा। बोले अच्छा एक दिन जाओ तो सही। चले गए। अब सेठ थे, पैसे वाले थे, तो लोग बाग खड़े हो गए। तो वहां पे जो व्यास गद्दी लगी हुई थी, वहां कोई कथा चल रही थी, तो वो महाराज आए हुए थे, व्यास गद्दी लगी हुई थी। तो सेठ जी जब गए तो सब लोग खड़े हो गए, आइए 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 आइए। महाराज ने देखा होगा कोई। सेठ जी बैठ गए। तो सब लोगों ने कहा बैठिए 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 बैठिए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठ गए। अब बैठ गए, कथा चालू नहीं हुई थी, तो इधर उधर की बातें हो रही थी और सेठ जी को नींद आ गई। सेठ जी थे, नींद आ गई। नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आ गई कि पूरी कथा हुई, कथा भी समाप्त हो गई। अब कथा समाप्त हो गई तो उठाए कौन सेठ जी को, किसकी हिम्मत जो सेठ जी को उठा दे। अब बेचारे जिसकी दरिया बिछी हुई थी, उसको तो दरिया उठानी थी अपनी टेंट वाले को। वो आया धीरे से कि सेठ जी उठ जाओ। बोले कथा समाप्त हो गई? बोले हाँ। बोले बहुत बढ़िया कथा हुई, इतनी बढ़िया कथा तो मैं रोज ही आया था, मुझे ऐसा पता होता तो। घर पहुंच गए, पत्नी ने बोला कि हुआ है? बोले हाँ। बोले यार बहुत बढ़िया कथा हुई, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी बढ़िया कथा होती है। केवल 3 शब्द ही बोले वहां तो, आइए बैठिए और जाइए। आइए बैठिए और जाइए। जब सेठ जी आए तो बोले आइए। बोले सेठ जी बैठिए, और लास्ट में वो दरी वाला बोला जाइए। तो पत्नी समझ गई सारी बात। तो क्या बोलती है, कुछ नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप तो आइए बैठिए जाइए। बोले हाँ ये सही है। बोले ये मंत्र मैं कर लूंगा, ये मंत्र बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, तो कोई मंत्र थोड़ी, बहुत अच्छा मंत्र है। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब सेठ जी दिन भर आइए बैठिए जाइए रटते रहे। रात हो गई। अब रात को सेठ जी को हुआ क्या कि कथा में इतना अच्छा सो लिए 4 5 7 घंटे कि रात को नींद नहीं आई। अब उनके मुंह से वही आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, लेटे हुए बोल रहे थे। इतने में एक चोर आ गया अंधेरे में। तो जैसे ही चोर घुसा घर में, अंधेरा था, तो सेठ जी बोले आइए। तो चोर ने कहा अरे पकड़ लिया, ऐसे देख लिया मुझे, आइए। तो उसने कहा कि, अब चोर घबरा गया। तो चोर ने कहा चलो धीरे से दबे, वापस पलटता हूँ। जैसे ही चोर पलटा, सेठ जी बोले बैठिए। तो चोर और भी घबरा गया, बोले यार ये तो इसने अंधेरे में सब कुछ दिख रहा है, आइए बैठिए। तो चोर जो भी चुरा के लाया था कहीं और से, तुरंत आया और सेठ जी के पैरों में गिर पड़ा और बोले मुझे बचा लो, मुझे पुलिस को मत देना, मैं आपको और ये भी आपको सौंप के जा रहा हूँ। तो सेठ जी बोले जाइए। तो भग गया तुरंत, और जो भी लूट के लाया था वो भी सेठ जी को देखे चला गया। सेठ जी ने लाइट जलाई, देखा तो बोले ये दौलत कहाँ से आई? बोले यार, फिर अपनी पत्नी को उठाया, बोले क्या हुआ? बोले यार बड़ी तगड़ी कथा होती है, तो ऐसी कथा में तुझे पहले ही बता थी। देखो कितना घर बैठे माल आ गया, कितना कुछ हो गया, आइए बैठिए जाइए। तो कहने का मतलब केवल तात्पर्य ये है कि अगर एक सच्चे मन से उस सेठ ने जिस भी भाव से उस मंत्र को जपा, जो मंत्र था ही नहीं, और वहां उसको बहुत कुछ प्राप्ति हो गई, जो उसकी इच्छा थी हमेशा रहती थी। तो अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें तो वो सब प्राप्त हो सकता है जो हम चाहते हैं, कुछ भी।
जरूरी नहीं है कि ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि मुझे 56 भोग चढ़ाओ, मुझे चांदी के चोले चढ़ाओ, मुझे ये चढ़ाओ। उनको केवल एक ही चीज कहते हैं, मुझे भाव चढ़ाओ, मेरे को श्रद्धा चढ़ाओ। मैंने एक रिसर्च मैंने भी की, बहुत दिनों से मैं कर रहा था, और उस पर फाइनली कि मैंने एक चीज देखा कि चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, या बड़े से बड़े जो भी मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, जो भी आप बोल सकते हो, कोई उनके पैर नहीं छूता। नहीं छूता मीन्स कि ठीक है, जो उनका स्टाफ, उनके घर वाले, बच्चे, वो अलग बात है, मतलब नॉर्मल वे में। लेकिन वहीं जो सारी दुनिया छोड़ चुका है, जो पैसे का मोह माया छोड़ चुका है, एक भिक्षुक की तरह रहता है। चाहे आज आप वो वीडियो देखते हो जो वृंदावन में महाराज जी हैं, उनके, प्रेमानंद जी महाराज के, या आप बाकी किसी को भी देख लो, जो साधु संत फकीर, या आप भी अगर ट्रेन में, फ्लाइट में जा रहे हो और कोई पीला चोला चढ़ा के कोई महात्मा आएगा, तो आप उनके पैर छू लेते हो, है ना। तो जो सब कुछ छोड़ चुका उसके हम पैर छू रहे हैं, और जिसके पास सब कुछ है उसको हम पूछते भी नहीं हैं, उसको हम गालियां मारते हैं। जबकि कितना आसान है ये रास्ता, लेकिन सबसे मुश्किल भी है ये रास्ता। सबसे आसान होते हुए सबसे मुश्किल भी यही रास्ता है। तो इसलिए सच्चे मन से अगर हम उसका जाप करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो आइए बैठिए जाइए की तरह हम भी तर जाएंगे। लेकिन वो सच्चे मन का जाप होना जरूरी है, सरेंडरशिप होना बहुत जरूरी है। शाम को आटे का दीपक जला के उसमें हल्दी और कपूर मिला के हनुमान जी के सामने जलाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आटे का एक दीपक बनाइएगा, थोड़ी सी उसमें 2-3 कपूर की गोलियां डालिएगा, हल्की सी हल्दी डालिएगा। सुबह मैंने पोस्ट भी किया था उसको, ठीक है, ग्रुप पे। तो वो करिएगा, आज हनुमान जयंती का दिन है, अच्छा दिन है, तो कीजिए। और पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं तो वृक्ष जलाइए, अगर है तो। पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और सुन सकते हैं तो सुंदरकांड सुनिए, नहीं सुन सकते हैं तो यूट्यूब पे लगा लीजिए, लगा के छोड़ दीजिए। कम से कम उसकी वाइब्रेशन तो आपके घर में जाएंगी ना। मतलब जरूरी नहीं कि आपको ऐसा वहां रहना ही है। देखिए, कलयुग में कहते हैं कि कलयुग में नाम ही आधार है। कलयुग में अगर नाम भी ले लिया ना तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने सुंदरकांड को लगा के छोड़ दिया, तो उसकी जो वाइब्रेशन होंगी वही आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेगी बहुत हद तक। तो वो यूट्यूब पे लगा के, या जो भी स्पीकर या जो कुछ भी आपके पास है उसको लगा के छोड़ दीजिए, या छोड़ दीजिए। और कुछ विशेष? एक क्वेश्चन है, हाँ दो पूछिए ना। क्वेश्चन। 2 पूछिए, 3 पूछिए। एक तो ये क्यों कई अभी मैं यूट्यूब पे उस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देख रही थी, कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप मंत्र सिद्धि कर रहे हो तो जो तुलसीदास सदाहरित चेहरा उसकी जगह अपना नाम बोलो, ऐसा क्यों? तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो हम्म। उसमें क्या बोलना है आपको? लीना दास हृदय में डेरा, ऐसा? हाँ, सदाहरित चेहरा, ऐसा ऐसा क्यों? ये कौन बोलता है? ये उस पर देख रही थी वैसे ही इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पे? कोई। अब देखिए, हाँ यूट्यूब के गुरुओं को तो मेरा नमन है, उनको तो मैं क्या बोलूं। ये तो उनकी हाँ, अपनी। वही मैंने कहा आपसे पूछती हूँ। इंस्टाग्राम सब पे रील्स में आता सब है। पे आ रहा है, हाँ। भाई आप एक रील्स चीज अच्छा, में। मुझे हमने तो नहीं आप देखा अभी तक। अच्छा। भाई आप मुझे एक चीज बताइए कि जो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, अगर उसकी जगह आप अपना नाम लिख दो तो क्या वो मानी जाएगी? नहीं। फिर अगर आज भारती वहां पर लिख दे कि मैं भारती पंचाल और श्री रामचरितमानस मैंने लिखी है, कौन मान लेगा भाई? हाँ, ये कर सकती हैं भारती जी की वो मुंबई में रहती हैं, तो वो बोले कि मैंने मराठी में इसका अनुवाद किया है, या मैंने मराठी और इंग्लिश में इसको लिखा है। तो मैंने उसको, जो तुलसीदास जी ने लिखी, उसको अपने मराठी भाषा में वो किया है ना। तो नाम तो फिर भी तुलसीदास जी का ही आएगा, पर मैंने उसको अनुवाद किया है मराठी में, ठीक है। तो वहां पर लेकिन आप अपना नाम कैसे दे सकते हो उनकी जगह? क्या है लीना जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आपको अभी कुछ ये ऐसे रेगुलर क्लाइंट आ रहे थे जो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, सर हमने यूट्यूब पे ये देखा वो देखा। यूट्यूब क्या करता है कि जैसे सास भी कभी बहू की तरह, या जो बाकी सीरियल कल क्या आने वाला है ना, वो जो दिखाता है ना फ्लैशबैक में, ठक ठक ठक, यस ये कल आने वाला है, और एक्चुअल में वो आता ही नहीं है कल, है ना। वो तो केवल एक आपको बांधने के लिए होता है कि ये आने वाला है। मैंने एक रेमेडी बताई यूट्यूब पे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि साहब पान के 5 पत्ते लीजिए, पान के 5 पत्तों को मोली से बांधिए और आपके पूरब दिशा में लटका दीजिए, वो आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। ये एक व्यापार वृद्धि का टोटका है। अब कितने दिन तक पान के पत्ते, तो जो गर्मी पड़ रही है 50 डिग्री की राजस्थान में या दिल्ली में,
उसमें पता चलता है 2 दिन में बेचारे मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं 2 दिन में। पान के पत्ते धूप में आप लटकाओगे तो ईस्ट में। अब मैंने केवल ये बता के छोड़ दिया कि पान के पत्तों को ईस्ट में दशा में लटका के और छोड़ दो, आपका व्यापार में वृद्धि करेगा। 2 दिन में सूख गए, अब क्या होगा? अब इसके आगे किसी को नहीं पता, अब किससे पूछे? जब मैंने आपसे ये कहा कि अपनी छत पे केवल ये रख दीजिए, उसके बाद का क्या करना है वो भी तो बताओ। तो केवल वो बता के छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आप, तो ये ज्यादातर अधूरी रेमेडीज है जिसके बारे में ना बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, ज्यादातर रेमेडीज को अधूरा बता के छोड़ा जा रहा है और लोग बाग कर देते हैं उसको, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो तो बताओ, उसका प्रोसीजर। मैं कह रहा हूँ मत बताओ ना 20 रेमेडी, 20 रील मत बनाओ, 2 रील बनाओ, पर 2 रील कंप्लीट तो करो। लेकिन आपने 2 रील करेक्ट। करवा दिया, करवा के, और उसके बाद फिर उसके बाद का प्रोसीजर वो तो बताया नहीं आपने। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो एक तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि कहीं कोई नाम नहीं लेना है, जिनका नाम है उन्हीं का नाम जाएगा, आपका नाम कैसे चल जा सकता है। और दूसरा, और एक ये बोलते हैं कि जब आप हनुमान जी का संदूर लगाते हो, मतलब लेके आते हो जब घर पे, तो लेफ्ट पैर से या लेफ्ट कंधे से लो, उसका क्या रीजन है? लेफ्ट ही क्यों बोलते हैं? लेफ्ट पैर से लेके आना चाहिए। लेफ्ट कंधे से तो बहुत रेयर केसेस में लाया जाता है, जब कोई बहुत ज्यादा कुछ कठिन से भी कठिन, जिसे कह सकते हैं ना आईसीयू या वेंटिलेटर वाली कंडीशन होती है कहीं, तब उस हम्म। कंडीशन में कंधे से लेते हैं, लेफ्ट कंधे से। बाकी बाएं पैर से लेते हैं। अब बाएं पैर का कारण क्या है? कौन बता रहा है इसका बाएं पैर का कारण? माधवी बता रही हो? कहाँ गई माधवी? आ जाएगी। नहीं पता गुरुजी। नहीं बताऊंगी? नहीं पता। अच्छा नहीं पता, क्या नहीं बताऊंगी? क्या होता है लेफ्ट पैर का कारण, बताइए। एक जो मेरी समझ में आते है कि वो एक उन्होंने उठा परेशानी के के लिए करते हैं वैसे, जो हाँ, उनको मतलब दबाने के हाँ, लिए। उसके लिए होता है उसका लेफ्ट पैर पैर जो का, है राइट वो, पैर का आज के। हाँ, क्या क्या दोनों ने एक साथ बोला इसलिए दोनों की बात कट गई, क्या हुआ? उनके पाँव के नीचे, मतलब वो ऐसे पाँव उठा हुआ है और उसके नीचे वो हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं, दबा देते हैं, ऐसे इसलिए। लेफ्ट पैर एक्चुअली वो उड़ता हुआ पैर है ना, तो उस पैर की वजह से कि वो सारे संकटों को हर के एकदम हर जाते हैं, आपकी हर चीजों को लेके चले जाते हैं वो, इसलिए मेल माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाएं हाथ पे हमेशा शक्ति का वास माना गया है, या लेडीज का वास माना गया है बाएं हाथ को, चाहे आप हो चाहे नहीं हो। जब जब सीता मैया नहीं थी तब भी श्री राम ने उनकी जो मूर्ति बना के अपने पास रखी थी, तब भी वो बाएं हाथ पे आई थी, है ना, क्योंकि बाएं अंग माना गया है, स्त्री को हमेशा अपना पार्ट माना गया है। तो बाएं आपके शरीर का पार्ट जो है, अगर किसी भी व्यक्ति को वैसे देखा जाए, तो जो लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट होता है किसी भी, अगर वो मेल हो चाहे फीमेल, तो वो लेडीज का माना जाता है, राइट हैंड वाला जेंट्स का माना जाता है। तो शक्ति का स्वरूप माना गया है, तो वो शक्ति का स्वरूप है, तो शक्ति में जो शक्ति होती है, तो बाएं पैर में शक्ति आती है आपके साथ एक, है ना, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल माना है। हर व्यक्ति के अंदर आप कभी भी देख लीजिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप नीरज जी में चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारी चीजें लेडीज वाली होंगी। आप अपने अंदर चेक कर लेना, कई बार बहुत सारी चीजें आपके अंदर जेंट्स वाली होंगी। ये होना ही है, स्वाभाविक है। इसमें कोई शक मतलब टाल ही नहीं सकता इसको। हर व्यक्ति के अंदर शिव भी है और शक्ति भी है, दोनों ही है। इसको कोई भी वो नहीं कर सकता, और ये प्रकृति की देन है, इसको कहीं भी कोई झुटला ही नहीं सकता। और कोई क्वेश्चन? क्लियर? मैंने करी थी गुरुजी एक सिटिंग में 108 बार क्या करी थी 108 बार? हनुमान चालीसा। एक सिटिंग में ना? हाँ। ठीक है। कितना टाइम लगा? मेरे को लग रहा है 4.5 घंटे। ठीक है, बढ़िया है। अगर हनुमान जी की पूजा दक्षिण मुखी वाले हनुमान जी के सामने करते हो, तो जो बाकी मूर्ति हैं उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल पूजा मानी जाएगी। कभी भी अगर हनुमान जी की पूजा, वैसे तो सारे हनुमान जी एक ही हैं, पर दक्षिण मुखी हनुमान जी की अगर आप पूजा करती हो, तो जो आपने 108 पूजा, मुझे नहीं पता घर पे करी या मंदिर में करी, लेकिन अगर आपने वही अगर दक्षिण मुखी के सामने की होगी, तो वो 108 की जगह 1008 का फल आपको देती है। इतना ज्यादा वो पावर हो जाती है। दक्षिण
की जो पावर है कुछ अलग चीजों में काम करती है, और खास हनुमान जी की। आज के दिन आप चाहो तो अपने घर की दक्षिण दीवार पर हनुमान जी की एक मूर्ति भी लगा, मतलब मूर्ति मतलब कोई भी तस्वीर या कुछ भी दक्षिण दीवार पे लगा सकते हो, जिससे आपके घर पे जो भी संकट है उनका नाश हो। कोशिश करो कि उड़ते हुए हनुमान जी की या पंचमुखी हनुमान जी में तो मत लगाओ, क्योंकि परिवार वाले हो, फैमिली वाले हो, थोड़ा सा उसका रूप वैसा है। तो उड़ते हुए हनुमान जी की एक बड़ी शांत मूर्ति लेके, जिसपे वो पर्वत हाथ में है और श्री राम और उनको लेके जा रहे हैं, अपने घर के दक्षिण फेस पे लगा दो, ड्राइंग रूम में या कहीं भी। तो आप देखोगे कि बहुत सारे आपके जो संकट है उनका धीरे 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 धीरे, और ये बहुत पावरफुल टोटका है ये अपने आप। तो दक्षिण मेरा तो वो जो उस बेडरूम में है, दक्षिण वॉल, हाँ जी। साउथ वॉल तो बेडरूम में पड़ती है। नहीं तो आपके हॉल का भी तो साउथ वॉल होगा ना, जो आपका हॉल होगा, ड्राइंग रूम वगैरह जो भी होगा गैस में, तो उसकी अच्छा, साउथ वॉल उधर लगा दो। लगा। हाँ उधर लगा दो, वो देख लो, ठीक बस है। ये देखना वहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं हो। हाँ, वो कब तक लगी रहेगी? हमेशा लगी रहे? हाँ उसको लगे रहने दो ना, अभी तो जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो जब तक रिमूव किया, तो और वैसे भी लगी रहने दो, अच्छा है, फायदा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है। वो लगा दो, पोस्टर लगा दो, कुछ भी लगा दो। हाँ, पोस्ट वो प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ, कलर आप और प्रिंट वो आउट लगा। निकलवा लो, आप उड़ते हुए का तो वो तो देखिए यार, वो निकाल देगा प्रिंट आउट, वो लगा दो। जिसमें उन्होंने कंधों पर राम जी को बिठाया है, हाँ हाँ वाला उड़ता हुआ वो लगा वाले। दो। वैसे तो पंचमुखी हनुमान जी पावरफुल होते हैं, पर पंचमुखी हनुमान जी फैमिली को लगाना नहीं चाहिए, मतलब रूप ऐसा है। गुरु जी तस्वीरें मेरे पास उन्हीं के सामने करी थी मैंने 108 बार। हाँ जी। पंचमुखी बालाजी की फोटो है, उन्हीं के सामने की थी मैंने तो। बहुत बढ़िया। और उज्जैन में 51 हनुमान है ना, उनका सिंदूर भी बुलवा रखा है। तो तुमने इतनी सारी पूजाएं करी है, इतना कुछ करा है, तभी तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास है भी, ऐसा बोल तो नहीं है तुम्हारे पास। कहाँ है गुरु जी, कुछ भी तो नहीं है मेरे तुम पास। भी जानती हो कि क्या है क्या नहीं है, तुम किससे झूठ बोल रही हो। आचार्य जी को सब पता है। तो तुम्हें भी पता गुरु है कि जी को तुम्हारे पता है, पास मेरे को नहीं पता है क्या ना। है क्या नहीं है। वो अलग फिर भी बात है कि मेरे तुमने को उनको जागृत नहीं कर रखा, अभी तुम खुद डाइवर्ट हो रही हो, इसलिए तुमने जागृत नहीं करा उनको। तो वो कैसे होगी वही तो जानना है ना। वो भी तुम्हें पता है, आंसर सारे हैं तुम्हारे पास, पर तुम अभी बहुत सारी चीजों में खुली हुई हो, इसलिए सब चीजें नहीं हो रही तुम्हारी। नहीं वो ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, यही तो जानना है। जान लो। आइए आइए बैठिए और खाइए, सब ये करते रहो, सब जान जाओगे। ठीक है, चलिए। जय श्री राम। आज की सभा यहीं से। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम जय गुरु श्री जी। राम। थैंक जय यू। श्री राम। ओके जी।